हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड इफ यू वांट टू बी फाइन प्लीज स्टे एट योर होम. टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 3, 12th केमिस्ट्री, यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बढ़िया करना चाहते हैं तो आपको ये फिजिकल केमिस्ट्री जो है ये अच्छी करनी पड़ेगी. अगर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छी होगी तो आपको आई होप कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें हम, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ योर 12th. इन 11th वी स्टडीड इक्विलिब्रियम, ओके, एंड रेडॉक्स. तो ये रेडॉक्स एंड इक्विलिब्रियम ये दोनों हमारे अच्छे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर थे. तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बहुत ही अच्छा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है. तो इसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी हमारे जो अगल बगल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसकी हम बात कर लेते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आप जो ये वॉच पहनते हो, ओके, तो जो ये वॉच आप पहनते हो उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है. ओके, अगर आपके पास मोबाइल फोन है, आप अपना मोबाइल फोन यूज कर रहे हो तो वो भी, उसमें भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है. जैसे कि ये वॉच एंड मोबाइल में जो बैटरीज होती है, ये बैटरी सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की होती है. ओके, इसके अलावा आप कह सकते हो कि एनी केमिकल चेंजेस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है? एनी केमिकल चेंजेस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, और आप ऐसे भी कह सकते हो कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन से आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो, या तो इलेक्ट्रिसिटी से आप केमिकल रिएक्शन कर सकते हो. तो दिस बोथ आर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ओके, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, हम ऐसा बोल सकते हैं अगर आपको डेफिनेशन चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तो हम ये कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री deals with the interconversion of chemical energy into electrical energy और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. दिस ब्रांच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ओके, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द इंटरकन्वर्जन ऑफ chemical energy into electrical energy और electrical energy into chemical energy. तो ये chemical energy को, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो ये वॉच होती है, हमारे मोबाइल फोन होते हैं, उसमें जो बैटरीज होती है तो उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस है. ओके, इसके अलावा डियर फ्रेंड्स हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें आप जो हमारे पूरे वर्ल्ड में जो लॉस होता है, सबसे बड़ा लॉस, जो कि वो लॉस कोई वर्ल्ड वॉर से भी नहीं होता, तो ये जो सबसे बड़ा लॉस होता है वो आयरन ड्यू टू द कोरोजन होता है. आयरन के कोरोजन से होता है. ओके, जिसे हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. ओके, तो रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि कोरोजन से हमारे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लॉस होता है. तो कोरोजन
ओके, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो कोरोजन जो है हमारे, हम जानते हैं कि हमारे घर पर भी ऐसी कोई चीजें होती है कि जिसमें कुछ बारिश लग जाए कि वो भीग जाए, तो वो जो आयरन होता है वो आयरन हमारा डार्क हो जाता है, ओके, तो उसमें रस्टिंग हो जाता है। तो यही प्रोसेस जो है वो इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, आप जानते हो कि जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, कई बार हमें कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है कि सपोज कोई चेन, आप गोल्ड की चेन देख रहे हो कि भाई ये गोल्ड जैसी ही लग रही है, आपको लगता है ये गोल्ड ही है, बट रियल में वो गोल्ड नहीं होता। रियल में क्या होता है, तो रियल में वो उसे रोल्ड गोल्ड बोलते हैं, ओके, इट इज रोल्ड गोल्ड, ओके। तो याद रखना आप, ये रोल्ड गोल्ड है। तो फ्रेंड्स इसमें ये है कि कोई अदर मेटल के ऊपर वो डिपॉजिट किया है, गोल्ड जो हमारी मेटल है उसे कोई मेटल पर डिपॉजिट कर दिया, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो याद रखना आप डियर स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है कोई एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल को डिपॉजिट करना, इट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, याद रखना। अगर आज से आप 10 साल पहले की बात करो डियर स्टूडेंट्स, तो 10 साल पहले क्या होता था कि अगर किसी को अपने ब्लड में जो शुगर है, अगर शुगर कितना है ब्लड में, शुगर लेवल जानना है, तो वो लैब जाता था और लाइन में खड़ा रह के 2-3 घंटे बाद उसका जो ब्लड सैंपल है वो लिया जाता था और अगले दिन जाके उसकी रिपोर्ट आती थी। तो ये काफी टाइम निकल जाता था कि अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल आपको फाइंड करना है तो काफी टाइम निकल जाएगा। अब क्या हो गया है, ग्लूकोमीटर आ गया है डियर स्टूडेंट्स। तो ग्लूकोमीटर जैसे ही आपने लगाया है अपनी बॉडी में, आपको अपना शुगर लेवल पता चल जाएगा। सिर्फ 2 ही मिनट में आप जान सकोगे कि आपकी बॉडी में शुगर कितना है। तो ये है ग्लूकोमीटर। तो ग्लूकोमीटर जो है वो पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बेस्ड है डियर स्टूडेंट्स, ओके। इसके अलावा जो हमारी कार्स होती है, ओके, हाइब्रिड कार होती है, उसमें भी बैटरी होती है। जो अच्छी वाली कार होती है BMW, मर्सिडीज, तो उसमें जो हाइब्रिड बैटरी होती है, निकल कैडमियम बैटरी होती है उसमें, NiCd, ओके। और इसके अलावा जो सिंपल हमारी जो कार्स होती है उसमें लेड स्टोरेज सेल होते हैं, ओके। तो ये बैटरीज जो है उसमें भी हम जो केमिकल रिएक्शन करते हैं, उस केमिकल रिएक्शन में से हमें एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी हम हमारी कार जो है उसमें एसी के लिए, म्यूजिक सिस्टम के लिए, हेडलाइट के लिए हम यूज करते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये हमारे अगल बगल कितना फैला हुआ है। आप देखो तो सभी जगह पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको दिखाई देगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो इजी है डियर स्टूडेंट्स, इसे आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अगर समझ नहीं आएगा तो ये डिफिकल्ट लगेगा। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर समझ नहीं आएगा तो ये डिफिकल्ट लगेगा। ऐसे तो ये तो सिंपल फंडा है डियर स्टूडेंट्स। कोई भी चीज अगर आपको एरोप्लेन चलानी नहीं आती है तो आपको वो डिफिकल्टी लगेगा क्योंकि नहीं आती है हमें एरोप्लेन चलानी, ओके। अगर आती होती तो वो इजी लगती। तो वैसे ही सेम ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसा है कि आपको आ जाएगा तो ये आपको एकदम इजी लगेगा, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं, ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके। चलो, तो ये द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द इंटरकन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में या तो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर सकते हो। स्टूडेंट्स हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था रेडॉक्स यूनिट, याद है आपको रेडॉक्स? तो रेडॉक्स में कुछ इस तरह से बातें होती थी कि रेडॉक्स में एक बीकर में आप CuSO4 लेते थे और ये CuSO4 में आप क्या करते थे, तो CuSO4 में आप Zn की जो प्लेट है वो रख देते थे। Take a CuSO4 in one beaker and put the Zn plate in this solution, okay। यहां पर जैसे ही आप CuSO4 में ये Zn की प्लेट रखते थे तो क्या होता है, तो इससे ये होता है कि जो Zn, we know that Zn is more active than copper, so that's why Zn experiencing oxidation reduction and that's why it's releasing Zn plus 2 ion with 2 electrons। ये आप सब जानते हो डियर स्टूडेंट्स कि जैसे ही CuSO4 के सॉल्यूशन में हमने Zn की जो प्लेट है वो रख दी है तो इससे क्या होगा, इससे Zn ऑक्सीडाइज हो जाएगा और Zn plus 2 with 2 इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में रिलीज कर देगा।
तो ये जो है Zn+2 इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में रिलीज कर देगा। वी हैव कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर एज क्या होगा, एज कॉपर+2 होगा, SO4 एज SO4-2 होगा। This copper+2 ion accepting the 2 electron coming from Zn। Zn से जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कॉपर+2 एक्सेप्ट कर लेगा और क्या कर देगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा मेटल में, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा और वो कॉपर मेटल एंड इट इज डिपोजिट ऑन Zn प्लेट, वो Zn प्लेट के ऊपर डिपोजिट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कुछ रिएक्शन ऐसी हो रही है डियर स्टूडेंट्स कि हमारा जो Zn है सॉलिड है, Zn रोड जो है जिसको हमने COSO4 के सॉल्यूशन में डिप किया है वो Zn+2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। Zn+2 हमारी जो मेटल थी, Zn मेटल कन्वर्टेड इनटू मेटल आयन, ये मेटल आयन में कन्वर्ट हो गया, ओके, विथ रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। वी नो दैट द स्टेट ऑफ Zn की स्टेट क्या है, +2, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। These 2 electron accept by copper+2 accept 2 electron and convert into copper solid और ये copper solid इसके ऊपर डिपोजिट होता चला जाएगा। तो आपकी सिंपल रिएक्शन क्या होगी, ये निकल जाएगा। तो आपकी डियर स्टूडेंट सिंपल रिएक्शन जो है ये इस टाइप की हो गई कि Zn solid plus copper+2 acquires, it gives Zn+2 acquires plus copper solid। तो ये आपकी सिंपल रिएक्शन हो गई, ओके, ये जानते हो आप। तो ये फंडा हमने रेडॉक्स में पढ़ा था, ओके। यहां से तो डियर स्टूडेंट्स कितनी एनर्जी रिलीज होती है, यहां से तो कितनी ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाती है कि कुछ एनर्जी जो है वो सॉल्यूशन में चली जाएगी, सॉल्यूशन को हॉट बना देगी। हमारा जो सॉल्यूशन बचेगा, किसका सॉल्यूशन बचेगा, ZnSO4 का। क्यों, क्योंकि ये Zn+2 सॉल्यूशन में आया है और सॉल्यूशन में पहले से ही SO4 तो था, तो सॉल्यूशन बचेगा Zn+2 और वो हॉट सॉल्यूशन बन जाएगा, ओके। तो यहाँ पर ढेर सारी एनर्जी जो है वो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी जनरेट होती है, वो ऐसे ही वेस्ट हो जाती है। तो सबसे पहले डैनियल साइंटिस्ट आए और ये डैनियल साइंटिस्ट ने ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट को 2 डिफरेंट बीकर में किया और 2 डिफरेंट बीकर में करने से हम इसकी जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी को हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें साइंटिस्ट डैनियल ने ये फंडा बताया और उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बट ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने से पहले हम यहाँ पर कुछ डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन स्टडी करना चाहेंगे। कि सबसे पहली डेफिनेशन जो है हमारी, ये करते हैं ऑक्सीडेशन। चलो किसे आप ऑक्सीडेशन कहोगे डियर स्टूडेंट्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसे हम कहेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और व्हेन अ मेटल कन्वर्टेड इनटू मेटल आयन, मेटल कन्वर्टेड इनटू मेटल आयन, लिसन, यहां पर हमारी जो Zn है वो Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में। Zn metal is converted into Zn+2, that's why it is called oxidation। तो ऑक्सीडेशन में हम कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है उसका लॉस हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए इसमें से Zn में से। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या तो मेटल कन्वर्टेड इनटू मेटल आयन, मेटल कन्वर्टेड इनटू मेटल आयन, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। दैट इज, हम इसका एग्जांपल कह सकते हैं कि सपोज Zn जो है, Zn solid, it gives Zn+2 acquires +2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये हो गया स्टूडेंट, ओके। तो ये हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
or metal converted into metal ion, like that is Zn, it gives Zn plus 2 electron minus. ओके, सेकेंड हमारी जो डेफिनेशन है वो है रिडक्शन। ओके, तो रिडक्शन यानी कि क्या है? तो रिडक्शन यानी आप बताओ, चलो इसका ऑपोजिट होगा। यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज किए हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन। तो सोचो डियर स्टूडेंट, सोचो रिडक्शन क्या होगी। ओके, किसे आप रिडक्शन बोलोगे? रिडक्शन क्या होगी आपकी? तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके डियर स्टूडेंट्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसे हम कहेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और चलो यहां तो ये कॉपर प्लस 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। लिसन, इसने Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया था। ओके, कॉपर ने क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। ओके, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना डियर स्टूडेंट्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर क्या हुआ था? कॉपर प्लस 2 एज आयन था, वो किस में कन्वर्ट हुआ? मेटल में, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। तो हम यहां कह सकते हैं कि और मेटल आयन कन्वर्टेड इनटू मेटल। ओके, दैट इज आप कह सकते हो कि कॉपर प्लस 2 जो है उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, कहां से एक्सेप्ट किए? एनोड में से आ रहा है। ओके, एंड कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गई रिडक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, और हमने रेडॉक्स में पढ़ा था कि जिसमें ये दोनों रिएक्शन होती है उसे आप रेडॉक्स कहते हैं। ओके, रेडॉक्स यानी कि जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो है। ओके, तो ये दोनों डेफिनेशन जो है वो आपको अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है उसमें चलते हैं कि हाफ सेल। तो हाफ सेल की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट? हाफ सेल यानी कि ये जो प्रोसेस हुआ है ये। ओके, बट यहां पर तो क्या है कि Zn जो है उसमें Zn जो है उसको हमने CuSO4 में डाला है। तो ठीक ऐसा ही है, बट यहां पर क्या होगा कि जिस भी मेटल आप लेते हो उसे उसी के सॉल्यूशन में, उसी के सॉल्ट के सॉल्यूशन में आपको डिप करना है। ओके, तो सपोज आप देख लो यहां पर कि ये हो गया आपका सॉल्यूशन। चलो इसमें हमने ले लिया है ZnSO4। चलो ZnSO4 ले लिया है। ओके, अगर आप ZnSO4 के सॉल्यूशन में Zn जो है उसी Zn को आप डिप करते हो, अगर ये Zn हो गया आपका। चलो Zn, तो ZnSO4 के सॉल्यूशन में Zn आपने डिप कर दिया तो ये हो जाएगा आपका हाफ सेल। तो आपकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन होगी डियर स्टूडेंट्स वो ये होगी हाफ सेल। थर्ड वन इज हाफ सेल। तो हाफ सेल में आपको याद रखना है कि इफ metal rod is dipped into the electrolyte of same metal, सेम मेटल, उसी मेटल के इलेक्ट्रोलाइट में अगर आपने मेटल का रोड डिप कर दिया है तो वो दैट इज कॉल्ड हाफ सेल। ओके, यहां पर कौन सा हाफ सेल हो गया कि हमने Zn की जो प्लेट है उसको ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिप कर दिया है। तो दैट इज आप यहां पर कह सकते हो कि Zn solid by Zn+2। ओके, ये हमारी उसी मेटल का सॉल्यूशन है Zn+2 यानी सॉल्यूशन, और ये होगी मेटल। ओके, और कह सकते हो आप कॉपर सॉलिड डिप्ड इन
कॉपर +2 सॉल्यूशन। अगर यहाँ पर आप ये CuSO4 का सॉल्यूशन ले लो तो CuSO4 के सॉल्यूशन में आप कॉपर के प्लेट डिसॉल्व कर दो तो वही आपका हाफ सेल हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है, याद रखना है आपको कि इफ अ मेटल रॉड इज डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेम मेटल, उसी मेटल के इलेक्ट्रोलाइट में जब वो मेटल रॉड डिप्ड होगा तो वो अरेंजमेंट, वो हमारा फंक्शन जो है वो दैट इज कॉल्ड हाफ सेल। तो किसी भी हाफ सेल को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है कि एक मेटल ले लो, लाइक मुझे चलो Au का हाफ सेल बनाना है तो Au मेटल ले लिया आपने और उसका कोई भी सॉल्यूशन ले लिया AuCl3। ओके, तो कोई भी सिल्वर है, चलो सिल्वर लेना है आपको तो सिल्वर की प्लेट में आप क्या कर सकते हो, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में सिल्वर की प्लेट रख दो, वो सिल्वर का हाफ सेल हो गया। किसी भी हाफ सेल को आपको बनाना है तो वो सिंपल फंडा है, इसके ऊपर आप बना सकते हो। ओके, तो ये सिंपल दोनों डेफिनेशन होगी आपकी, हाफ सेल होगी, ये दोनों हाफ सेल है। तो और कोई भी दो हाफ सेल को अगर आप कनेक्ट कर दोगे कॉपर केबल के थ्रू, ओके, तो वो आपका पूरा सेल हो जाएगा। तो किसी भी सेल बनाने के लिए, कोई भी एक सेल बनाने के लिए हम दो हाफ सेल का यूज करते हैं, तो याद रखना है आपको इतना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है उसमें हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स के, वो जो नेक्स्ट डेफिनेशन होगी आपकी वो इलेक्ट्रोड होगी। ओके, फोर्थ डेफिनेशन, चलो तो इलेक्ट्रोड आप किसे बोलोगे, इलेक्ट्रोड, चलो इसमें से ये सॉल्यूशन ये इलेक्ट्रोड है। ओके, तो ये वाला होगा, बताइए आपको कि जो भी मेटल आप डीप करते हो सॉल्यूशन में वही हमारा इलेक्ट्रोड होता है। ओके, तो हमारा इलेक्ट्रोड के लिए सिंपल फंडा है कि इलेक्ट्रोड इट इज अ सरफेस, यहां पर आप कह सकते हो, ओके, it is a surface at which reactions takes place. It is a surface, ये एक सरफेस है डियर स्टूडेंट्स, ये एक सरफेस है हमारी। ओके, इट इज अ सरफेस एट विच रिएक्शंस आर टेक प्लेस। तो ये आपको याद रखना है कि जिस भी सरफेस के ऊपर रिएक्शन होगी, चाहे वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, चाहे वो रिडक्शन रिएक्शन होगी, बट जिस भी सरफेस के ऊपर रिएक्शन होगा, ओके, तो वो होगी हमारी इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर Zn जो है उसके ऊपर रिएक्शन हो रही है। ओके, Zn खुद यहाँ पर तो एक ही के ऊपर दोनों रिएक्शन, सॉरी ये तो एक ही हाफ सेल है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब भी आप इसे अनदर हाफ सेल से कनेक्ट करोगे तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये सॉल्यूशन में जाएगा। तो यहाँ पर ये सरफेस हो गई है कि जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। तो याद रखना है आपको कि इट इज अ सरफेस एट विच रिएक्शंस टेक्स प्लेस। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रोड्स है वो मेनली दो टाइप के होते हैं। ओके, इलेक्ट्रोड्स आर, आप कह सकते हो इलेक्ट्रोड्स आर मेनली टू टाइप्स। ओके, इलेक्ट्रोड्स आर मेनली टू टाइप्स। उसमें फर्स्ट हम कहेंगे, फर्स्ट जो हमारा है, यहां से मैं लिख रहा हूं एक्टिव इलेक्ट्रोड, आप इसे तो जानते ही हो। चलो, तो ये हो गई आपकी एक्टिव इलेक्ट्रोड। चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ अ इलेक्ट्रोड provides a surface and if a electrode provides a surface and participating in the reaction is called
एक्टिव इलेक्ट्रोड, ओके, इज कॉल्ड एक्टिव इलेक्ट्रोड। लाइक आप उसके एग्जांपल जानना चाहते हो तो दैट इज Zn, Cu, एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह। तो ये सारे हमारे एक्टिव इलेक्ट्रोड्स है, जो कि ये हमें सरफेस भी प्रोवाइड करता है और ये खुद ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी करता है। ओके, तो यहाँ पर याद रखना है कि इफ अ इलेक्ट्रोड प्रोवाइडिंग अ सरफेस, जो इलेक्ट्रोड हमें सरफेस भी दे रहा है एंड पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, तो वो हो जाएगा एक्टिव इलेक्ट्रोड। याद रखना है आपको, ठीक है। सेकेंड जो हमारा है वो है इनर्ट इलेक्ट्रॉन। चलो, तो इनर्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि इफ इलेक्ट्रोड provides a surface but क्या कहेंगे इसे, does not participating in the reaction is called inert electrode। चलो, दैट इज और इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए आप कहोगे दैट इज पीटी। आपने सुना होगा डियर स्टूडेंट्स की इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ओके, चलो, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में आप वाटर कर लेते हो और उसमें प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स डिप कर देते हो। चलो, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा और उससे आपको एनोड के ऊपर डाई ऑक्सीजन गैस एंड कैथोड के ऊपर डाई हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो यहाँ पर आपने सुना है कि प्लेटिनम रिएक्शन करता है, नहीं सुना आपने? ओके, तो प्लेटिनम कभी भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, वो तो सिर्फ अपनी सरफेस दे रहा है कि भाई आ जा ऑक्सीजन हमारे के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर ले। ओके, प्लेटिनम हाइड्रोजन को बुला रहा है कि ये मेरी सरफेस है, तू आ जा इसके ऊपर रिडक्शन रिएक्शन कर ले। तो हाइड्रोजन ड्यू टू द रिडक्शन रिएक्शन हाइड्रोजन आपको कैथोड के ऊपर मिलेगा और ड्यू टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीजन आपको एनोड के ऊपर मिलेगा। तो ये सिंपल हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर है कि जिसमें आप प्लेटिनम का यूज करते हो। तो प्लेटिनम जो है वो इनर्ट है, क्यों? क्योंकि वो सरफेस दे रहा है बट रिएक्शन नहीं कर रहा। ओके, इफ इलेक्ट्रोड provides a surface but does not participating in the reaction, it is called inert electrode, like platinum and आप कह सकते हो कार्बन। ओके, तो कार्बन ऑल्सो वेरी गुड इनर्ट इलेक्ट्रॉन है। जब कार्बन का रोड आप कहाँ यूज करते हो, आप होल हेराल्ड प्रोसेस में कर सकते हो। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में हम ये कार्बन एज अ एनोड आप यूज करते हो। ठीक है, तो सिंपल फंडा है आपका कि जिसमें आप ये कार्बन जो है वो एज अ इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हो, बट वो इनर्ट है, कुछ रिएक्शन करेगा नहीं। तो आपको ये याद रखना है। तो ये हमारे जो फोर्थ एक डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रोड की। इलेक्ट्रोड यानी कि इट इज अ सरफेस एट विच रिएक्शंस टेक्स प्लेस। ओके, तो यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, जो भी सरफेस के ऊपर रिएक्शन हो रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। तो आपको याद रखना है। और मेनली कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक्टिव और इनर्ट। एक्टिव यानी कि वो सरफेस भी देगा, रिएक्शन भी करेगा। ओके, इनर्ट यानी सिर्फ सरफेस देगा, रिएक्शन करेगा नहीं, तो वो हमारा इनर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारी फिफ्थ डेफिनेशन, उसमें चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, चलो, तो नेक्स्ट हमारी फिफ्थ डेफिनेशन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलो, तो इसमें चलते हैं।
सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं है। देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। यही हमारा इलेक्ट्रोड है, इसे हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये ओके, ये होगा हमारा, यहाँ जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन को क्या बोलते हो आप, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यानी जिसमें आयंस हो और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसे पास कर सकता हो, तो ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पर सिंपल है कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये और ये हमारा सॉल्यूशन है, ये दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस, या तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस।